Good morning, dear students. Today we will learn about passive in future perfect tense, and that contains same chapter transformation of sentences. ये देखिए, जितने भी टेंस बनते हैं आपका, उस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस लास्ट है जिसमें पैसिव बनती है। इसके बाद मैं जो है डबल ऑब्जेक्ट्स में कैसे पैसिव बनती है उसके बारे में बताऊंगा। पहले आप देखिए, इसमें इसका स्ट्रक्चर आप देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, will have been main verb, third form, subject, प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरह से अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। जैसे मान लीजिए, ही विल हैव कॉल्ड यू, एक्टिव, he will have called you, he will have called you। इसका हिंदी भी मैं लिख दे रहा हूं। उसने तुम्हें बुलाया होगा। अब देखिए, इसकी पैसिव स्ट्रक्चर को देखते हुए हम करेंगे। इसकी पैसिव होगी, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है आपका यू है, तो इस तरह से यू को सबसे पहले लेंगे। उसके बाद विल का प्रयोग, फिर हैव, यू विल हैव, इसके बाद बीन, यू विल हैव बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर एजेंट बाय, यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय, ही को यहां लाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हिम हो जाएगा। ये देखिए, यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। यह इस तरह से इसकी पैसिव बनती है। अब दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं हम। इसकी हिंदी में लिख दे रहा हूं, तुम उसके द्वारा बुलाए गए होंगे।
देखिए अब सेकेंड हम इसका एग्जांपल देखते हैं। They will have beaten him. अब it is passive. He will have been beaten by, दे को यहां पे लाएंगे ऑब्जेक्ट स्थान पर तो देन हो जाएगा बाय देन। ये देखिए इसकी पैसिव हो गई। अब अगर हमें इसमें नेगेटिव ज्वाइन करना, नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनानी होगी तो कुछ नहीं, हमें जो है विल और हैव के मध्य में नॉट का प्रयोग करना होगा। इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस मैं लिखाता हूं। आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो है विल, फिर नॉट, हैव का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस तरह से। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि विल और हैव के मध्य में हम नॉट लिखते हैं। अब जैसे सेंटेंस है मीरा विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, एक्टिव, मीरा will not have written a letter, मीरा ने एक पत्र नहीं लिखा होगा, मीरा ने एक पत्र नहीं लिखा होगा। अब आपको पैसे बनाना है तो मीरा के द्वारा एक पत्र नहीं लिखा गया होगा, यह होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसका जो है पैसे बनाएंगे। पैसे फर्स्ट वी विल राइट the object in the place of subject. So object is a letter. We will write first a letter. A letter
will not a letter will not have been written by Meera. ये देखिए इस तरह से हम बना दिए a letter will not have been written by Meera. अब अगर अदर वर्ड्स इसमें है जैसे इन द पार्क होता, मान लीजिए मीरा विल नॉट हैव रिटन ए लेटर इन द पार्क, तो इन द पार्क जो है वो अदर वर्ड्स होता, तो बाय मीरा के बाद हम उसमें ज्वाइन कर देते अदर वर्ड्स इन द पार्क। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी पैसे बनाते समय हम विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा भी एक और देखता हूं। Ramu will not have eaten mangoes. Ramu will not have eaten mangoes in the garden. अब देखेंगे जो इन द गार्डन है ये कॉम्प्लीमेंट है, अदर वर्ड्स भी कहते हैं इसको। तो इन द गार्डन पार्ट जो है आपका यह ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो है अदर वर्ड्स है, और मैंगोज जो है वह आपका जो है ऑब्जेक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका जो है बनाएंगे पैसिव। तो ईटन व्हाट मैंगोज, यह आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उधर लेंगे। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे। मैंगोज हुआ आपका ऑब्जेक्ट, मैंगोज, उसके बाद विल का प्रयोग। मैंगोज विल नॉट हैव बीन ईटन, मैंगोज विल नॉट हैव बीन ईटन, ईटन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मैंगोज विल नॉट हैव बीन ईटन बाय रामू। बाय रामू के बाद इन द गार्डन में ज्वाइन कर देंगे अदर वर्ड्स, बाय रामू इन द गार्डन। इस तरह से देख रहे हैं आप, ये जो है विल और हेल्पिंग वर्ब हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। अभी आप देखिए इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताऊंगा, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए अब जो है पैसिव देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी पढ़ाया लिखाया जा रहा है इसको अच्छी तरह से आप वीडियो को फॉलो करेंगे और इसके नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि जब स्कूल रीओपन होगा तो ये सारी चीज़ें आपको फिर बताना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जो भी बताया जा रहा है प्लीज़ बी केयरफुल ऑन दैट एंड मेक अ नोट्स ऑफ ऑल दीज। प्रणाम सर। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम, फ्लाई मोड के लिए फ्लाई मोड, एयर मोड के लिए will
फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे हम, फिर हैव, बीन के बाद जो है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। यह देखिए, अब देखिए इसका पैसे एक्टिव है, मान लीजिए will she have sung a song। अब इसके पैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले विल को रखेंगे, विल के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए सॉन्ग। विल ए सॉन्ग हैव बीन will a song have been sung by, she को इधर लाएंगे, by her, ये देखिए आपका जो है क्वेश्चन मार्क साइन। will a song have been sung by her। तो इस तरह से हम बना दिए इसका पैसिव। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, जैसे will she have not sung a song, तो हम बनाएंगे will a song have not been sung by her। मान लीजिए यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, यहाँ पे नॉट होता, मान लीजिए यहाँ पे नॉट होता, यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, will she have not sung a song, तो आप will a song have been से पहले तब नॉट लगा देते आप। यहाँ पर नॉट का प्रयोग होता, will a song have not been sung by her, तो यहाँ बीन से पहले, जबकि एक्टिव में जो है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग होता। will a song have been not, ऐसा नहीं होगा, will a song have been not sung by her, तो will a song have not been sung by her, इस तरह से पैसे बना देते हैं। अब देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो तो हम जो है सबसे पहले जैसे हो why will she have sung a song। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा। तो स्ट्रक्चर में बहुत दिखाने की जरूरत नहीं है, वाई को पहले लिए, वाई विल शी हैव संग अ सॉन्ग, पैसिव सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, इसके बाद सेम वही उतार देंगे, why will a song have been sung by her। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का जो है पैसिव है, सिर्फ हम उसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा देंगे,
और टेंसों में मैं जो है स्ट्रक्चर भी लिखा आया हूँ सेकंड टाइप का, लेकिन बार बार उसका स्ट्रक्चर लिखाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन जो है ऑब्जेक्ट, फिर हैव का प्रयोग बीन, उसका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, एजेंट बाय, और फिर जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे वाई विल शी हैव संग ए सॉन्ग, वाई विल ए सॉन्ग हैव बीन संग बाय हर। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेकेंड का पैसिव। तो इस तरह से आप देखिए दोनों टाइप के हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें मैं जो है पार्ट 21 में किस तरह से जो है डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव बनते हैं ये बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। हो गया क्या?